हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। माय नेम इज विक्रांत सिंह पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डिफेंस वाला पर। बेटा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूपीएससी ने अपना सीडीएस 1 2026 का नोटिफिकेशन फाइनली 10 तारीख करने का मतलब 10 दिसंबर को रिलीज कर दिया था। और फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट थी वो 30 दिसंबर है। मतलब आपको लगभग इन 20-25 दिन के अंदर अपना फॉर्म फिल करना है। लेकिन फॉर्म फिल करने के टाइम पर बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर फॉर्म को किस तरीके से फिल किया जाए। कहीं पर अगर कोई डिटेल्स मांगे तो उस डिटेल्स में हमें क्या चीज फिल करनी है, क्या सर हमें फोटो जो अपलोड करना है वो किस तरीके से अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, वो सब चीज यहां से आपसे मांगी गई है। तो मैं इस सेशन के अंदर आपको एंटायर डिटेल्स बताने वाला हूं कि फॉर्म फिलिंग आपको किस तरीके से करनी है। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो करना है वो कैसे करना है अगर आपने अब तक नहीं किया है। और सिमिलर वे में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि फॉर्म को आगे फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद कैसे फिल करना है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम, लेट्स बिगिन। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाकर आपको डालना है upsc.gov.in। मतलब आपको हाइपर टेक्स्ट लिंक, जो प्रोटोकॉल लिंक आता है, HTTP जिसको लिंक आप बोलते हो, www.upsc.gov.in आपने डालना है। जैसे आप डालोगे तो वहां पर CDS 1 2026 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म का आपके पास लिंक आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करना, फॉर्म फिल करना आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप उसको क्लिक करोगे, सच टाइप ऑफ इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब ये जो इंटरफेस आपके सामने खुल के है, इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे जैसे मोबाइल एंड OTP, URN पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड। यहां पर कुछ चीज आपको दिखाई दे रही हो। अगर आप ऑलरेडी पिछली बार या कभी आप यूपीएससी सीडीएस का फॉर्म फिल कर चुके हो, आपने ऑलरेडी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया है, कर चुके हो, तो आप डायरेक्टली बस आपको क्या करना है, आपके जो डिटेल्स हैं वहां पर आप क्या करोगे, ऑलरेडी अगर है तो डू यू हैव अकाउंट, तो आप सीधा यहां पर क्लिक करोगे अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर फ्रेश और फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हो तो कैसे करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। अगर ऑलरेडी है तो आप सीधा अपना मोबाइल नंबर डालना, आप यहां पर अपना OTP जो भी ये कैप्चा कोड है वो डालना। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से करना है। आप ऑलरेडी नहीं हो तो आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। अगर आप न्यू हो तो आप यहां पर क्लिक करोगे क्रिएट फॉर न्यू अकाउंट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा। पहले में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन होगी, दूसरे में ईमेल वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, थर्ड में मोबाइल का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन है, आपको कुछ नहीं करना, ये चेकबॉक्स है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोसीड टू अकाउंट क्रिएशन पे आपको क्लिक करना है। इसको जैसे आप क्लिक करोगे फिर आपके पास इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ ली, ये ग्रीन हो जाएगा। जो जो आप कंप्लीट करते होगे वो ग्रीन होता जाएगा। देन ईमेल वेरिफिकेशन, आपके पास एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी होनी चाहिए। मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, मैं आपको बता भी रहा हूं कि एक फुल फ्लेज ईमेल आईडी आप ले लीजिएगा जो भविष्य में कभी भी आपकी खत्म ना हो, उसका पासवर्ड वासवर्ड आपको सब कुछ याद हो लॉन्ग प्रोसेस के लिए, क्योंकि SSB कॉल्स वगैरह भी आपको यहीं पर आनी होगी। ईमेल आईडी आप यहां पर डाल लीजिए, वो जो ईमेल आईडी आपने यहां पर डाली है, फॉर एग्जाम्पल abc1@gmail.com आपने डाले है, क्लियर है, वही ईमेल आईडी सेम आप यहां पर रिपीट करिए। जो भी कैप्चा कोड गिवन है वो आप यहां पर डालिए और इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर कर गेट OTP कर दीजिए। जैसे आप गेट OTP करोगे तो इस तरीके से एक पॉपअप आपके पास आएगा कि OTP आपकी ईमेल आईडी पर, रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। आप इसको ओके करना। ईमेल आईडी पर आपके पास जो भी OTP आएगा, ये बॉक्स जो यहां पर गिवन है इसके अंदर आप OTP अपना फिल कर देना। OTP यहां पर ईमेल आईडी पे जो भी OTP आएगा फिल करने के बाद वेरीफाई ईमेल पर आप क्लिक कर देना। तो आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईमेल आईडी आपकी वेरीफाइड हो गई है ना। मोबाइल नंबर आपको वेरीफाइड करना है। सिमिलर में कोई भी एक अच्छा सा मतलब मोबाइल नंबर जो लॉन्ग टाइम आपके पास है, कभी भी डिलीट विलीट ना, आप वो नंबर डाल लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल 1234567 आपका मोबाइल नंबर आपने यहाँ डाला, सेम रिपीट कर लीजिए। कैप्चा कोड जो भी गिवन है वो डालिए, चेक बॉक्स पर क्लिक करिए, गेट OTP पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरीके से पॉपअप आपके पास फिर आएगा। ओके करोगे कि OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। आपके पास यहां पर जो बॉक्स है इसमें आपको वो OTP आपको डालना है। जैसे डालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप क्रिएट किया था, मैंने OTP यहां पर डाला, वेरीफाई मोबाइल नंबर, आपका क्या हो गया, मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो गया। अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए इंस्ट्रक्शन लिए हैं, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक कैपिटल लेटर्स भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स भी होना चाहिए और स्पेशल सिग्नेचर जैसे एस्ट्रिक, @ हैश, ये भी आपको यूज करना पड़ेगा। पासवर्ड क्रिएट करिए, कंफर्म पासवर्ड करिए, क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप करोगे तो आपके पास आएगा कांग्रेचुलेशन यू हैव क्रिएटेड द पासवर्ड, आप ओके करोगे, पॉपअप आपके पास आ जाएगा।
जैसे आप ये कलेक्ट करोगे तो फिर आपके पास यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा, फिर आपको नीचे लिखा होगा कंटिन्यू टू लॉगिन। आपको इस पर क्लिक करना है, कंटिन्यू टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद अब आपके पास डायरेक्ट ये वाला पेज दोबारा आ जाएगा। मतलब ये पेज वही पेज है जो स्टार्टिंग मैंने आप लोग को दिखाया था, इफ यू रिमेंबर, ये पेज मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना, इफ यू रिमेंबर। तो ये हमने अकाउंट बनाया है, जिनका अकाउंट नहीं बना था वो हम लोगों ने पहले अकाउंट क्रिएशन किया है। अगर अकाउंट क्रिएटेड है ऑलरेडी, जिन किसी का फॉर्म फिल किया है, तो वो डायरेक्ट मोबाइल नंबर डालिए अपना और यहां पर डालिए और आपके पास ओटीपी आएगा। अब हमें फॉर्म फिल करने की तरफ बढ़ना है। तो जो आपने मोबाइल नंबर लिया था बेटा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, वो मोबाइल नंबर यहां डाल दीजिए। ये जो कैप्चा गिवन है, ये कैप्चा यहां डालिए। फिर आपके ना इसी मोबाइल पर दोबारा ओटीपी आएगा, तो आप यहां पर क्लिक करोगे सेंड ओटीपी। जैसे आप क्लिक करोगे सेंड ओटीपी, तो आपके इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओके पे क्लिक करना। जो भी ओटीपी आएगा आप यहां पर उस ओटीपी को डाल देना, ठीक है। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी आप क्लिक कर देना। आप फिर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे होंगे। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा है मैनेज अकाउंट। अगर आपको लग रहा है मुझे पासवर्ड चेंज करना है, आप चेंज पर क्लिक कर दीजिए। ईमेल आईडी अभी भी आपको लग रहा है मुझे चेंज करनी है, आप चेंज कर लीजिए। मोबाइल नंबर चेंज करना है, चेंज कर लीजिए। हालांकि चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको इस वाले ऑप्शन में नहीं जाना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में नहीं जाना है। अब डायरेक्टली सेकंड ऑप्शन पे आइए, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। इंस्ट्रक्शंस है, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। आपको लिखा है प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, आप सीधा इस पर क्लिक करोगे। जिन्होंने फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं, उनका तो ओटीआर पहले हो चुका होगा, वो डायरेक्ट यहां पर आएंगे प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर। जिनका पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो डायरेक्ट यहां पर आएंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं वो यहां पर आएंगे प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। आप इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे बेटा, ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, फाइन है, तो अब आपके सामने क्या आ जाएगा, बहुत सारी चीजें खुलकर आपके सामने आएगी। क्या खुल के आपके सामने आएगी, बहुत ध्यान से सुनना। एक आएगा आपके पास आइडेंटिटी प्रोफाइल। सबसे पहले आपको अपने आइडेंटिटी प्रोफाइल, अपना नाम, सब चीज ये सब मेंशन करनी है, समझ में आया? तो आइडेंटिटी प्रोफाइल में जैसे आपका फर्स्ट नेम, जैसे मैंने डाला विक्रांत, मिडिल नेम सिंह डाला है, लास्ट नेम में मैंने पुंडीर यहां पर डाला है, तो आप वो मेंशन करोगे यहां पर इस तरीके से। फिर अपने नाम को कंफर्म करोगे, जो भी मिडिल नेम है, सेकंड नेम है, जो भी लास्ट नेम है, वो कंफर्म करोगे। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपके सामने फिर से आएगा, नीचे आपके पास जेंडर आपसे पूछेगा, यहां जेंडर आपने मेंशन करना है, उस जेंडर को कंफर्मेशन यहां पर आपने देना है। फिर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ आपने यहां डालनी है, DDMMYY में डालनी है, ठीक है, यहां डालनी है। फादर्स का नेम कंफर्म करना है, मदर्स का नेम कंफर्म करना है। गार्जियन नेम अगर डाल सकते हो डालो, नहीं डाल सकते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर स्टार नहीं बना। जिन जिनके पास स्टार बना है वो मैंडेटरी, जिनके पास स्टार नहीं बना वो मैंडेटरी नहीं, आप छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने के बाद यहां पर नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट एंड रिव्यू, आप इस पर क्लिक करना। मतलब बेसिक डिटेल्स आपने डाली इंफॉर्मेशन, रिव्यू करने के लिए आपसे बोलेगा आपका नाम होगा, आपका जेंडर होगा, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम नहीं चाहिए। फिर आप इस पर सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, देखो ये कंप्लीट हो गया, ग्रीन हो गया। नेक्स्ट आएगा आधार या फिर फोटो आईडी प्रूफ। आपके पास फॉर एग्जांपल आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड स्टेटस पर आप क्लिक करो। अब आपकी मर्जी है कि आप आधार वेरिफिकेशन कराना चाहते हो, नहीं कराना चाहते हो, छोड़ दीजिए। मतलब दोनों में से एक चीज, मतलब आधार अगर आप छोड़ दोगे तो दूसरा फोटो आईडी प्रूफ आपसे मांगेगा कोई ना एक। हो सकता है पैन कार्ड मांग ले, वोटर आईडी कार्ड मान ले, या किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक आईडी प्रूफ का कंफर्मेशन मांगेगा और अपलोड भी आपसे कराएगा। समझ में आ गया? तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल आधार कार्ड का ही वेरिफिकेशन मैंने यहीं पर कर दिया, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट वाले ऑप्शन को मैंने क्लिक कर दिया है, और मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करते ही मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। बाई चांस अगर मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक नहीं करता ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया, तो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन मांगेगा फोटो आईडी। जैसे ही मैं इसको नीचे की तरफ क्लिक करूंगा तो मेरे पास वैलिड पैन आईडी कार्ड यहां पर डालना पड़ेगा, उसको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप पैन कार्ड को, आधार कार्ड को स्किप करते हो तो दूसरा फोटो आईडी प्रूफ आपको देना ही देना पड़ेगा। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आधार कार्ड का कराया है, मैंने बोल दिया यस आई हैव आधार कार्ड, मैंने किया है, यहां पर चेक बॉक्स आया, जैसे क्लिक करता हूं उसको क्लिक किया है। फिर यहां पर आधार कार्ड का फॉर एग्जांपल जो भी आपका जो नंबर होगा, जो भी आपका इंपॉर्टेंट नंबर होगा, वो आपसे यहां पर एक नंबर मांगेगा। नंबर मांगने के बाद आपके एक रेस्पेक्टिव मोबाइल नंबर पर आपका क्या आएगा बेटा, एक ओटीपी आएगा। आप उस ओटीपी को यहां पर, ओटीपी कहां पर आएगा, जो मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक्ड है, जो मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक्ड है उसी पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आप यहां पर डालोगे, वेरीफाई ओटीपी आप कर दोगे। वेरीफाई ओटीपी करते कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, आपका फेस होगा, फोटोग्राफ होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, सब कुछ यहां पर मेंशन होगा, नाम आपका मेंशन होगा।
आप नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे फिर से दोबारा इस तरीके से एक इंटरफेस आपके सामने आएगा, दोबारा वेरिफिकेशन मांगेगा, आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। सबमिट होते ही आप देखिए आपका फोटो आईडी प्रूफ भी वैलिडेट हो गया है। नेक्स्ट क्या है, मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल, मतलब 10th क्लास का। ठीक है, देखो 10th क्लास का क्यों मांग रहा है, क्योंकि यही 10th क्लास के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है वही आपका नाम होगा। नाम आपने वो फिल करना है जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट में गिवन है। पिताजी का नाम वो मेंशन करना है जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट में, माताजी का नाम वो डालना है जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट में। 12th से कोई मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं, 10th क्लास, डेट ऑफ बर्थ वही डालनी है जो 10th क्लास में आपकी मेंशन है। बेटा समझ में आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो 10वीं क्लास है वो भारत से में हुई है, भारत से बाहर हुई है। भारत में ही हुई है, आप इंडिया जैसे ही क्लिक करोगे। आपने इंडिया जैसे ही क्लिक किया तो अब आपसे ना बहुत सारी चीजें ऑप्शन मांगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो आपसे ऑप्शन कैसे कैसे मांगेगा, आपका 10th क्लास का इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट डेट है कब रिलीज हुई थी, कौन सी डेट में, तो आप सर्टिफिकेट उठाओगे, नीचे डेट लिखी होती है, वो डेट आपने मेंशन करनी है। डू यू हैव यूडीआईएससी कोड, उसमें ना नीचे जैसे आप ऑप्शन करोगे तो आपके पास आएगा सर्च स्कूल का ऑप्शन आता है, तो आप अपना सर्च स्कूल डालना, डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस स्टेट से आपने 10वीं करी है वो नाम सेलेक्ट कर लेना, डिस्ट्रिक्ट और स्कूल का नाम डाल देना। आपका स्कूल का नाम का यूआईएसडी कोड अपने आप आ जाता है, आपको सिलेक्ट कर लेना है स्कूल का नाम और यस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, वो ऑटोमेटिकली आपका कोड यहां पर दे देगा। स्कूल का नेम, स्कूल का यूडीआईएससी कोड वो अपना मेंशन कर देगा। क्या आपके ग्रेड थे, सीजीपीए था, परसेंटेज था, जो भी आपको मिला वो आप सिलेक्ट करोगे ऑप्शन में, आपको मिल जाएगा। मार्क्स थे तो कितने परसेंट मार्क्स थे, 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट था, डॉक्यूमेंट नंबर वो भी ऊपर मेंशन किया गया होता है, वो भी आपने मेंशन कर देना, रोल नंबर मांगता है वो भी मेंशन आपने करना है। साथ ही साथ जब आप यहां पर देखोगे उसके बाद आप क्या देखोगे, नीचे ऑप्शन आएगा, वो आपसे 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कराएगा। अब एक चीज रखना, जब 10th क्लास का सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे, फाइल को जो नाम डालोगे बोर्ड सर्टिफिकेट के नाम से ही अपने लैपटॉप के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर इसी नाम से फाइल को सेव करना, और 50 केबी से 300 केबी के बीच में ही होनी चाहिए। फाइल का नाम ये रखना बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, अगर फाइल का नाम कुछ और रखोगे वो उठाएगा ही नहीं फाइल, तो इस नाम से फाइल का नाम डालना बेटा, और अपलोड, फिर यहां पर अपडेट या अपलोड कर देना फाइल सर्टिफिकेट को, और ओके करके चेक बॉक्स पर क्लिक करके नेक्स्ट एंड रिव्यू कर देना। मतलब अब आपका ये 10th क्लास वाला भी कंफर्मेशन पूरा हो गया है। आप इस तरीके से, मतलब आपका बेसिक्स जो रजिस्ट्रेशन था, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन था, वो कंप्लीट हो गया। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में 4 फेज हैं, आइडेंटिटी प्रोफाइल, आधार कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और प्रीव्यू एंड यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, ये 4 चीज आपको करनी है। ये 4 चीज करते ही अब आप किस पर आ जाओगे, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर। समझना कहां पर आप सीधा चले जाओगे, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि आपको कौन से बॉक्स पर क्लिक करना है, तो आप देखो यहां पर आ जाओगे, मतलब आपने ये कंप्लीट कर लिया है। अब आप कहां पर आ जाओगे, प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, अब आप इस पर आ जाओगे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर। ठीक है, तो 3rd स्टेप पर आप पहुंच गए, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म वाले स्टेप पर, फोल्डर पर आप पहुंच जाओगे। डायरेक्टली ये करते ही वो आपको ऑटोमेटिकली लेकर जाएगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म वाले फोल्डर के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कॉमन एप्लीकेशन वाले फॉर्म पर आओगे, अब ये सारी डिटेल्स वो आपसे मांगेगा, आपके पर्सनल प्रोफाइल, आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल, आपका सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, फिर आपकी डिसेबिलिटी प्रोफाइल, क्या आप डिसेबल हो, हैंडीकैप तो नहीं हो, कुछ चीज तो नहीं है, एड्रेस, एजुकेशन प्रोफाइल, एम्प्लॉयमेंट, अचीवमेंट्स आपकी कोई है तो वो आपसे मांगेगा। एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पर्सनल प्रोफाइल आपसे मांगा, आपकी नेशनलिटी आप सिलेक्ट कर लोगे इंडियन, आपकी मदर टंग जो भी आप हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, किस स्टेट से हो, आपका मैरिटल स्टेटस, ये अनमैरिड ही होने चाहिए, मैरिड वाले कभी भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहां पर हुआ है, क्या आपका बर्थ इंडिया में हुआ है या विदेश में हुआ है, इंडिया में हुआ तो इंडिया में, विदेश में हुआ तो विदेश में, किस कंट्री में हुआ है, इंडिया है, अगर जैसे आप इसको ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट करोगे तो ये हट जाएगा, ये ऑप्शन तब आते हैं जब आप इसको सिलेक्ट करते हो आउटसाइड। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपके पास आएगा, ये सब मैं आपको बता दिया, आपका कोई व्हाट्सएप नंबर, अल्टरनेट ईमेल आईडी आपके पास कोई हो। ठीक है, मतलब अल्टरनेट मतलब इसके अलावा एक ईमेल आईडी तो आपने स्टार्टिंग में दे दी है, एक दूसरी ईमेल आईडी यहां पर, एक व्हाट्सएप नंबर आप वही डाल सकते हो जो आप चला रहे हो, ईमेल आईडी आपने डालनी है। ये सब कंप्लीट करने के बाद आप यहां पर सबमिट पर कर दोगे नेक्स्ट एंड रिव्यू, तो बेसिक प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यहां पर ग्रीन कलर से ऐसे टिक बन जाएगा। जैसे इसको कंप्लीट कर दोगे, आप किस पर जाओगे, पेरेंट प्रोफाइल्स पर आप चले जाओगे। आपके जैसे पिताजी का नाम यहां पर ऑलरेडी आ जाएगा, उनका स्टेटस क्या है, स्टेटस से मतलब ऑक्यूपेशन क्या है, क्या वो अनएम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट टीचर है, प्राइवेट जॉब है, जो भी है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, स्टेटस क्या है, लाइव है या लाइव है, डेड है या जिंदा है, जो भी चीज ऑक्यूपेशन जो भी है वो सब आ जाएगा। उनकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन है। सेम फॉर द मदर्स, आप ये सब डिटेल्स डालोगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक कर दोगे। जैसे नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक कर दोगे, ये ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर ग्रीन ऑप्शन आपके सामने बन जाएगा। नाउ कमिंग टू योर 3rd, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल।
सोशल कैटेगरी प्रोफाइल जैसे आप कनेक्ट करोगे कम्युनिटी आपकी आ जाएगी कि आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो या बैकवर्ड कम्युनिटी हो, कोई भी कौन सी कम्युनिटी हो, फिर आप इस पर क्लिक कर दोगे और सबमिट कर दोगे। अगर आप फॉर एग्जांपल ओबीसी है फिर आपसे वो सर्टिफिकेट भी मांगेगा यहाँ पर अपलोड करने के लिए। एससी एसटी तो आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा, जनरल हो तो जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, जो भी आपको डालना है। ठीक है, इस पर जाने के बाद फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा डिसेबिलिटी प्रोफाइल। क्या आप हैंडीकैप्ड हो, अगर है तो किस टाइप का आपके पास हैंडीकैप्चर नेचर है, ए बी सी डी। अगर आपने डाला यस तो आपको सर्टिफिकेट भी अपना अपलोड करना पड़ेगा कि जिस टाइप की आपकी डिसेबिलिटी प्रूफ जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है कि 60% है, 30% है, 50% है, 40% है, 90% है, 80% है या 100% डिसेबिलिटी है, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट आपको मिलता है जिसमें डिसेबिलिटी परसेंटेज लिखी होती है, वो सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू करना पड़ेगा। ये ऑप्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। जैसे आप जाओगे ये सब ग्रीन हो जाएंगे। अब आपको एड्रेस पे जाना है। एड्रेस पे पहले सबसे पहले आपका अपना खुद का एड्रेस, आपका एड्रेस, आपके पिताजी का एड्रेस, माताजी का एड्रेस सब सेम ही है। आपका हाउस नंबर, किस स्टेट से आते हो, यूटी से आ रहे हो, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ठीक है, आपका विलेज अगर रहते हो तो विलेज का नाम, पिन कोड आपका जो भी है, पोस्ट ऑफिस जो भी आपका लगता है, क्या यही जो एड्रेस है यही आपका परमानेंट एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो आप यस है तो यस कर देना, अलग है तो आप नो करोगे तो नीचे फिर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग वापस से मांगेगा। नो कर दोगे तो अलग है तो अलग फिल करना पड़ेगा, यस कर दोगे तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आ जाएगा। सेम फॉर फादर डिटेल्स, सेम फॉर मदर डिटेल्स आप फिल करोगे और जैसे आप इसको कंप्लीट कर लोगे ये भी आपका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, जैसे और अगर हम लोग बात कर रहे हैं परमानेंट एड्रेस डिटेल, मैंने कहा ना अगर आप नो कर दोगे तो नीचे परमानेंट एड्रेस डिटेल की आपसे डिटेल्स मांग लेगा इस तरीके से। नाउ जैसे आप इसको कंप्लीट करोगे फिर आपके पास आएगा एजुकेशन प्रोफाइल। एजुकेशन प्रोफाइल में वेदर यू हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन फ्रॉम इंडिया या आउटसाइड। जैसे आप इंडिया पर क्लिक करोगे तो इंडिया की डिटेल्स आपसे मांगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मांगेगा कि आप कौन सी, सबसे पहले आपको 12th क्लास का डालना है, ठीक है, किस क्वालिफिकेशन लेवल स्टेटस क्या था आपका, फिर आपने किस स्टेट किस यूटी से करी है, यूनिवर्सिटी बोर्ड स्कूल्स कॉलेज जो भी आपका था, सब्जेक्ट्स ब्रांच आपकी जो भी थी, रोल नंबर जो भी आपका है, आपके स्ट्रीम्स जो थी, ऐड करोगे। ऐड करते अगर आप ग्रेजुएशन में हो फिर आप अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स पहले 12th वाली डाल देना फिर ग्रेजुएशन वाली डाल देना, या आप हो सकता है पहले 10th वाली डाल देना फिर 12th वाली डालना फिर अपनी ग्रेजुएशन वाली आप डिटेल्स डाल देना। फाइन है, क्लियर है, सिंपल है। अब ग्रेजुएशन में जो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो फाइनल ईयर के अंदर होंगे, परसुइंग होंगे, तो वहां पर ऑप्शन आ जाता है बेटा कि फाइनल ईयर परसुइंग हो या कंप्लीटेड हो। तो पर्सनल फाइनल ईयर कंप्लीटेड हो तो कंप्लीटेड पे क्लिक करोगे, परसुइंग है मतलब अभी फाइनल ईयर के अंदर हो तो परसुइंग पे आप क्लिक कर देना, ऑप्शन आता है। और अभी तक आपके 6, अगर फॉर एग्जाम्पल आप बीटेक फाइनल ईयर में हो तो आपके 6 सेमेस्टर तक जितने परसेंटेज आए वो आपने मेंशन करनी है। अगर वो पूछता है, नहीं पूछता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हालांकि परसेंटेज का कोई मतलब ही नहीं बनता, बस आपसे वो पूछता है कि कोई बैकलॉग वैकलॉग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया है नहीं सीरियस फॉर्म के अंदर। सिमिलर वे में अगर कोई बीएससी में तो सिर्फ सेकंड सेमेस्टर आप बोलोगे, है ना, मतलब 4th सेमेस्टर तक, सेकंड ईयर तक होगा। अगर परसेंटेज मांगता है वो मेंशन कर देना, नहीं मांगता तो छोड़ देना, बस इतना परसुइंग और बस फाइनल आपसे पूछेगा। जैसे आप ये डालोगे एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कहीं पर वो सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा। फॉर एग्जांपल आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगता है या 12th क्लास का सर्टिफिकेट मांगता है, मार्कशीट मांगता है, जो भी मांगेगा वो अपलोड कर लेना। वो ध्यान से देख लेना कि वो फाइल नंबर, जो फाइल का नाम है, किस नाम से सेव करने के लिए बोला है। जैसे उसमें बोर्ड सर्टिफिकेट बोला था, ऐसे ही उसमें इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना किस नाम से फाइल को सेव करना है, अपलोड करना है, साइज क्या है वो सब आप देख लेना। फाइन है, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेगा वो आप अपलोड कर लेना। ये भी ध्यान से देखना कि फाइल के डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने के लिए बोल रहा है वो पीडीएफ फॉर्म में मांग रहा है या जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर मांग रहा है। जैसे बोर्ड सर्टिफिकेट की अगर आप बात करोगे, बोर्ड सर्टिफिकेट में जो उसने आपका सर्टिफिकेट अपलोड कराया है वो जेपीईजी फॉर्मेट में नहीं कराया है, वो पीडीएफ वाले फॉर्मेट में उसने कराया है। सो ये बहुत ध्यान से आपको देखना है। जैसे आप आगे जाओगे फिर आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल। अगर आप वर्किंग हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का कोई बिजनेस है तो आप डाल दीजिए यस, जो भी आपकी डिटेल्स है, नहीं है तो नो कर दीजिए। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, किसी के अंडर काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यस कर दोगे, नहीं हो तो नो करोगे। तो जैसे आप नो करोगे फर्दर डिटेल्स मांगेगा, कहां जॉब कर रहे हो, कब से कर रहे हो, कितने टाइम पीरियड हो गया, ये सब मांगेगा। और वो डालने के बाद सीधा आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइन है। देन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैव यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मंथली इनकम कितनी है, कब से कर रहे हो, क्या अभी भी आप वर्क कर रहे हो, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस जगह पर कर रहे हो, एंटर ऑर्गेनाइजेशन का नाम जहां पर भी आप काम कर रहे हो वहां पर। गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी हो तो गवर्नमेंट जॉब वाले भी भर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के अंदर याद रखना बेटा, अगर आप ग्रेड ए के अंदर ऑलरेडी फॉर्म सर्विंग पर हो तो थोड़ा सा आपको एनओसी लेना पड़ता है अपने डिपार्टमेंट से। ग्रेड ए से नीचे पर हो तो आप भर सकते हो फॉर्म। हालांकि गवर्नमेंट जॉब वालों को एनओसी लेना पड़ेगा, लेकिन वो एनओसी कब लेकर जाना पड़ेगा, जब आप एसएसबी के अंदर जाओगे। अभी आपको एनओसी देने की जरूरत नहीं, एसएसबी के टाइम पर जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर सर्विस कर रहे हैं
तो एसएसबी बाय ऑफ चांस आपका रिटर्न क्लियर होता है तो एसएसबी में जब आ जाओगे तो आपका एनओसी लेकर जाना पड़ेगा एसएसबी के अंदर, कि आपके डिपार्टमेंट वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो वो जॉब छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एसएसबी में आपको लेकर जाना पड़ेगा एनओसी। और एक फंडा होता है गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करने के लिए, आप अपने ग्रेड, जिस ग्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे नीचे अगर आप ग्रेड पर हो तो ये अप्लाई कर सकते हो। ऑलरेडी आप ग्रेड ए पर हो, ग्रेड ए से ग्रेड ए पे जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल जैसे आप अभी आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर हो, आप उसको छोड़कर आईएएस बनना चाहते हो, है ना, तो पहले आप सर्विंग रहते हुए नहीं छोड़ सकते हो, पहले आपको रिजाइन देना पड़ेगा आर्मी नेवी एयरफोर्स से, तब जाकर आप आईएएस की तैयारी करोगे, ऐसे केसेस होते हैं। तो सेम ग्रेड पर अगर आपको जाना है, ग्रेड ए से ग्रेड ए पर जाना है, तो आपको एक जॉब से रिजाइन देना पड़ेगा। लाइक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जैसे होता है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला केस होता है, वही सेम चीज यहाँ पर आती है। नेक्स्ट है अचीवमेंट आपकी, कि आपके अचीवमेंट्स क्या क्या है। डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट्स, आप स्कूल कॉलेज में कहीं पर पार्टिसिपेट किया है, कहीं पर नेशनल ओलंपियाड, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल, स्पोर्ट्स, कुछ भी आपने खेला है, यस है तो आपकी जो भी डिटेल्स है वो आप मेंशन कर दो, नो है तो खाली छोड़ दो, फिर नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट आएगा प्रीवियस, जैसे अचीवमेंट्स में आपसे मांग रहा है कि आपके प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप, एनसीसी सर्टिफिकेट हो या नहीं हो, डिस्टिंक्शन, लीडरशिप, हेल्ड कॉलेज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो भी आपसे मांगे वो मांगेगा। ये क्लिक हो जाएगा, देन आपके पास आएगा प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन डिटेल्स। हैव यू एवर अपीयर्ड फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन सो फार प्रीवियसली, अगर है यस है तो यस कर दो, कौन से एग्जाम में अपीयर हुए थे, कौन से साल में हुए थे, रोल नंबर क्या था, अगर याद है अच्छी बात है, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। मैंने क्या कहा, जिनके ऊपर एस्ट्रिक बना, स्टार बना, वो मैंडेटरी है, इसके ऊपर कोई एस्ट्रिक स्टार नहीं बना, मैंडेटरी नहीं है, इसका मतलब आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। अपीयर्ड इंटरव्यू, यस या नो, ठीक है, जो भी आपके है। हैव यू रिकमेंडेड अपॉइंटमेंट, फॉर एग्जांपल एसएसबी अगला आपने दिया था, रिकमेंड हुए हो या नहीं हो, नहीं हुए तो नो कर दो, हुए तो यस कर देना। हैव यू जॉइंड अपॉइंटमेंट, नहीं किया तो नो कर देना, किया तो यस कर देना और प्रोसीड फॉर नेक्स्ट कर देना। देन आपके पास आएगा फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर में लाइव फोटो भी कैप्चर करा रहा है इस बार वो, है ना, लाइव फोटो भी कैप्चर आपसे करा रहा है। बहुत से बच्चों को लाइव फोटो कैप्चर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पहले क्या होता था, पहले नॉर्मल आपको फोटो लेना वो अपलोड किया था, इस बार लाइव फोटो भी आपसे कैप्चर करवा रहा है। सिग्नेचर्स के लिए जो डायमेंशन उसने दिए वो आपको यहाँ पर डालनी है, फोटोज के लिए जो भी ब्लैक पेन है, ब्लू पेन है, जो भी आपको बोला गया वो आपको डालनी है। सिग्नेचर्स के लिए डिटेल्स की इंस्ट्रक्शंस गिवन है, पूरी पढ़ लेना, साइज क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फाइल किस नाम से सेव होनी चाहिए। फोटोज के लिए भी उसने प्रॉपर्ली मेंशन कर रखा है, इतना साइज होना चाहिए, इतनी लेंथ होनी चाहिए, इतनी ब्रेड्थ होनी चाहिए, इतने केबी इतने एमबी के बीच में साइज होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए वो आप देख लेना एक बार, ठीक है, पूरी इंस्ट्रक्शंस डिटेल्स उसने मेंशन कर रखी है, आप देख लेना। जैसे आप इसको करोगे कंप्लीट करने के बाद, अब फिर से आपको कहां पर लेकर जाएगा, इसके तुरंत बाद आपको फिर वो लेकर जाएगा, मैं आपको बताता हूं कहां पर लेकर जाएगा, जस्ट वेट। एक मिनट रुकेगा, हाँ, जैसे अब ये कंप्लीट हो जाएगा, फोटो अपलोड करने के बाद पेमेंट मांगेगा, पेमेंट आप देना। अब आपको फोर्थ पर आएगा एग्जामिनेशन वाले पर, एक तो है व्यू एग्जामिनेशन नोटिस, ये तो आपको नहीं देखना है। अब आपको ना अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, मैं आपको बताता हूं, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम लोगों ने यहां तक फॉर्म कर दिया, हमारा फॉर्म फिल हो गया है, नहीं हुआ है, इसको स्किप कर देते हैं, और फिर बहुत से बच्चों का एडमिट एडमिट कार्ड नहीं आता, लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था, बच्चों ने यहां तक छोड़ दिया था, इसको फिल ही नहीं किया था, पेमेंट कर दी थी, फोटो एंड सिग्नेचर के बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है, पेमेंट आपने कर दिया, इसको फिल नहीं किया था बहुत से बच्चों ने। आपको फिर उसके बाद ये लेकर जाएगा अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, जिस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो 1-2000, वहां पर आपसे प्रेफरेंस मांगेगा कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस किसके लिए, ओटी है, आईएम है, आईएन है, एएफए है, क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है, थर्ड प्रेफरेंस क्या है, उस प्रेफरेंस को आप फिल करोगे। फिर एग्जामिनेशन सेंटर आपसे पूछेगा कि आप एग्जाम कहां पर, कौन से सेंटर पर देना चाहते हो, वो आप यहां पर फिल करोगे। बेसिक सी छोटी छोटी सी डिटेल्स आपसे मांगेगा, और ये फिल करने के बाद फिर आप दोबारा सबमिट नेक्स्ट करोगे। आपके पास अब जो पूरा आपने फॉर्म फिल किया है वो पूरा फॉर्म दोबारा आपके सामने आ जाएगा। देख लो कहीं पर कोई एरर वेरर तो नहीं है, आपसे प्रीव्यू करने के लिए एक बार मांगेगा, एक बार दोबारा देख लो कोई एरर वेरर तो नहीं है, आप उसको वेरीफाई करना, अगर आपको लग रहा है आपका फॉर्म बिल्कुल सही है, आप सबमिट पर फॉर्म को क्लिक कर देना, और सबमिट जैसे आप करोगे पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। पेमेंट एग्जामिनेशन है, गर्ल्स को है, एससी एसटी जो कैंडिडेट्स हैं उनको एग्जामिनेशन है, उनके लिए कोई नहीं है, ठीक है। बाकी मेल्स कैंडिडेट को तो फीस देनी है, जनरल कैटेगरी वालों को फीस देनी है, 200 रुपए की फीस है। जब आप जाओगे माई एप्लीकेशन एक बार फॉर्म को देख लेना, सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, आई एम रिपीटिंग अगेन, आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना।
प्रिंट आउट बहुत जरूरी है। और जो आपने ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर आपने लिया बेटा, प्लीज उसको फ्यूचर पर्पस के लिए सेव जरूर करना, और पासवर्ड, ईमेल आईडी पासवर्ड जो भी है वो कहीं पर जरूर लिख लेना। अब बात आते हैं, क्या सर विराट बैच, क्या सीडीएस प्रिपरेशन के लिए कोई बैच आ रहा है? क्योंकि आप सब जानते हो डीडब्ल्यू की लेगेसी रही है, सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी रैंक्स प्रोड्यूस की हैं, सिंगल डिजिट रैंक्स 5 एंड मेनी मल्टीपल ओटीए, चाहे एफए की बात करें, आईएनए की बात करें, ठीक है, आईएमए की बात करें, मल्टीपल रैंक्स आई है। और अभी हाल फिलहाल के अंदर हम लोगों ने अपना सीडीएस विराट 2.0 बैच फॉर सीडीएस 1 2026 के लिए लॉन्च किया है, जिसकी ओरिएंटेशन सेशन आज 12 तारीख में आपको मिलने वाला भी है। हम सब जानते हैं लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है। मैं फिर से बता रहा हूं इस बैच की डिटेल्स। अगर आप आईएमए, आईएनए, ठीक है, और एएफए के लिए जा रहे हो तो आपको 3 पेपर देना पड़ेगा। आपका एक परमानेंट कमीशन होता है, इसमें आपका इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स का पेपर होता है। ये बैच आप ले सकते हो, एक अफोर्डेबल प्राइस जो मेंशन है आपके सामने यहां पर है। क्लास डेट आपकी 15 दिसंबर 2025 से आपकी क्लास डेट स्टार्ट हो जाएगी। ये सब फैकल्टीज आपको डिटेल्स, बैच की जो एंटायर डिटेल्स है, जो आपको एंटायर डिटेल्स है बैच की, वो आज आपको 12 दिसंबर है ना, आज आपको यहां पर मिल जाएगी। तो आप इस बैच को यहां पर देख सकते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल शॉर्ट सर्विस कमीशन ओटीए के थ्रू आप जाना चाहते हो तो ओटीए के लिए प्राइस आपके सामने यहां पर मेंशन है। आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन है, 2 ही पेपर आपको देने पड़ेंगे, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, जिसका अफोर्डेबल प्राइस आपके सामने यहां पर मेंशन किया गया और आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर सीएपीएफ का पेपर भी आपके पास होने वाला है, जैसे अगर हम लोग बात करें सीडीएस का एग्जाम 12 अप्रैल को है, सीएपीएफ का पेपर आप देना चाहते हो जिसका जुलाई के अंदर आपका पेपर होना चाहिए, जहां पर पेपर 1 और पेपर 2 आपका दो होगा, पेपर 2 पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा और पेपर 1 पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऐसे रेटिंग वगैरह सब कुछ आपको कराई जाएगी। उसके लिए अफोर्डेबल प्राइस यहां पर आपका मेंशन गिवन है। ये भी सेम तारीख में आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर। बहुत से बच्चे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एफकेट की तैयारी भी कर रहे हैं, ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, एफकेट के लिए गरुड़ बैच है, इसको आप एनरोल कर सकते हो। फाइनल स्टूडेंट्स और पास आउट स्टूडेंट दोनों के लिए बैच है, उसका अफोर्डेबल प्राइस आपके सामने यहां पर मेंशन किया गया, आप इसको ले सकते हो। सो ये थी एंटायर डिटेल्स जहां पर आपको फॉर्म फिल करना है। आई होप इस डिटेल्स को फॉलो करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डाल सकते हैं, इसको 100% रिजॉल्व कर दिएगा। सो आई होप एवरीथिंग इज बिन क्रिस्पली क्लियर टू यू गाइज। थैंक यू वेरी मच, दिस इज बिन ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, तगड़े रहो।